एवरीवन, जिवें कि आपां नूं पता है पीपीएससी ने रीसेंटली कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे लई 320 पोस्ट कढियां ने। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम है कि वो एग्जाम नूं क्रैक करन ते कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर बनन। हुण अगर तुसीं एग्जाम नूं क्रैक करना चाहते हो तो तुहानूं हार्ड वर्क दे नाल नाल स्मार्ट वर्क भी करना पएगा। हुण स्मार्ट वर्क दे विच जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दिस इज साक्षी अग्रवाल, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो जिवें कि आपां क्वेश्चन पेपर बारे डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर दे, हुण उहदे लई तुहानूं मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहनी है। सपोज करो तुसीं किसी भी पेपर की तैयारी करनी है, वो एग्जाम की तैयारी शुरू करन तो पहला तुसीं की करोगे, उहदा सिलेबस देखोगे तो ये देखोगे कि पहला कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के विच, यानी कि तुसीं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिहड़े उन्हां नूं बेस बना के ही तैयारी करदे हो। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, ईवन यूपीएससी की भी अगर मैं गल करां उहदे विच भी प्रीवियस ईयर ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ने वो रिपीट हो जाते हैं, मतलब पहले ਜਿਹੜੇ साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ क्वेश्चंस ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, सो सिमिलरली पीपीएससी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ਦੇ ਲਈ मशहूर है। सो पीपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ पीपीएससी ਦੇ भी ईवन यूपीएससी ਦੇ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ओके, सो यही चीज़ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली ਆਪਾਂ पीपीएससी ਦੇ जिन्ने भी एग्जाम्स होए ने उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ਜਿਹੜੇ ਉਹ डिस्कस करांगे। ओके, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ओके, सो एक तरीके ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ओके, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ पेपर्स ਦੇ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप देखिए अजे 3-4 महीने पे ने पेपर के लिए, हजे एग्जाम डेट आई नहीं। ओके, सो तुसी अपनी वधिया तरीके दे नाल ईजीली तैयारी कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अज की डिस्कशन। ओके, सो सब तो पहला देखो अपने को जो क्वेश्चन दिता हुआ है ये बेसिकली रीजनिंग दे विच एक चैप्टर है ऑर्डर सीक्वेंस रैंकिंग करके, ठीक है। बेसिकली उहदे टाइम सीक्वेंस की गल की हुई है। सो उहदे विच क्वेश्चन पूछा गया है, देखने च क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट ईजी है। ऐसे पेपर च बहुत बार पूछे गए हैं पीपीएससी के एग्जाम्स च क्वेश्चन। सो देखते हैं कि मैं इन्हू सॉल्व करना है। सो देखो ये बेसिकली 3 स्टेटमेंट है तो 2 क्वेश्चन करने वो बेस के उपर सॉल्व। हम देखो ये 3 कंडीशन दी हुई हैं। सब तो पहली स्टेटमेंट की है कि जो नवीन जिंदल है, ठीक है, वो ऑफिस के 12 बजे तो लैके 4 बजे तक होंगे। कदों कदों ट्यूसडे, थर्सडे ते संडे, यानी कि 12 तो लैके 4 दे विच हुंदा है, ते कदों हुंदा है वो ट्यूसडे, थर्सडे ते संडे। ओके, मैं इहदा थोड़ा जा थिकनेस इंक्रीज करना चाहनी हूँ सो दैट वो दिखे कि आपां की गल कर रहे हैं, किहड़ी चीज़ लिख रहे हैं। ओके, सो 12 तो 4 ट्यूसडे, थर्सडे, संडे। वो तो बाद नैक्सट स्टेटमेंट की है कि उसका जो यंगर ब्रदर है, मीनस उसका जो छोटा भाई है परवीन जिंदल, वो अवेलेबल होंगे मंडे, थर्सडे, फ्राइडे ते संडे नूं 10 तो लैके 2 दे विच। सो 10 तो लैके 2 दे विच अवेलेबल होंगे। कदों होंगे मंडे, दैन थर्सडे, फ्राइडे ते संडे। वो तो बाद थर्ड स्टेटमेंट की है कि जो एल्डेस्ट ब्रदर है सुरेश जिंदल, ठीक है, वो अवेलेबल होंगे 9 तो लैके 12 बजे दे विच। किहड़े दिनां दे विच? मंडे, वैनसडे ते नाल अपने को दिता है थर्सडे, ठीक है, ते नाल 2 तो लैके 4 बजे दे विच अवेलेबल होंगे। कदों? फ्राइडे, सैटरडे ते संडे। सो फ्राइडे, सैटरडे ते संडे नूं ये वाले टाइम ते अवेलेबल होंगे, ठीक है। यदि मैं थोड़ी थिकनेस डिक्रीज करना चाहती है बिकॉज ज़्यादा ही थिकनेस होगी, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आई थिंक ये ठीक है। हुण देखो, हुण सब तो पहला अपने को क्वेश्चन की पूछा हुआ है एट अ टाइम ऑन विच डे ऑफ वीक ऑल द 3 ब्रदर्स अवेलेबल एट ऑफिस। सो ऐसा केड़ा टाइम है वीक का जो तीनों जिहड़े ब्रदर हैं वो अवेलेबल होंगे ऑफिस दे विच, ठीक है। सो देखो आप सब तो पहले डेज देखते हैं किहड़े-किहड़े पूछे हुए ने ऑप्शंस दे विच, किहड़े-किहड़े दिते हुए ने संडे ते थर्सडे। हुण देखो तुसीं संडे इहदे विच भी है, इहदे विच भी है ते इहदे विच भी है। अगर आप संडे की गल करिए, संडे नूं जिहड़ा नवीन जिंदल है वो 12 तो 4 दे विच हुंदा है,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦਾ, 10 ਤੋਂ 2 ਹੁੰਦਾ, यानी कि ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਡੇ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ 4, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਰੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਡੈਸਟ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। थर्सडे ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਤੋਂ 12, ਉਹ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਏ, ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਥਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਅ ਵੀਕ ਆਰ ਦ ਯੰਗੈਸਟ ਐਂਡ ਐਲਡੈਸਟ ਬ੍ਰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗੈਸਟ ਤੇ ਐਲਡੈਸਟ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਡੇ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? 10 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਨਾਲ 9 ਤੋਂ 12, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਥਰਸਡੇ। ਹੁਣ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? क्योंकि अपने जो पहले 2 ऑप्शन है ओनली लिखा है ना, वो भी कैंसिल हो गए क्योंकि मंडे ते थर्सडे दोनों दिनों अवेलेबल है, तो सी ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो गया। सो सीधा आंसर क्या आ गया अपने को? ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो तुसी एलिमिनेशन भी सीखना नाल सारा कुछ तुहानू पता होना चाहिए कि किस तरीके नाल तुसी क्वेश्चन नू अप्रोच करनी है। ओके, सो हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन अपने को, श्वेता रिमेंबर्स दैट हर ब्रदर शुभम बर्थडे इज आफ्टर 18 अगस्त बट बिफोर 25 अगस्त। हम देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ये बारे भी मैं तुम्हें पहला दसना चाहती है कि भी टाइम सीक्वेंस नाल रिलेटेड है। सो आपने देखा इकट्ठे 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक च पूछे गए हैं जो कि बहुत ईजी ने। हम देखो ये ठीक है कि श्वेता को याद है कि उसका जो ब्रदर है शुभम उसका बर्थडे इस श्वेता के अकॉर्डिंग देखने हैं किन्ने है 18 अगस्त तो बाद है बट 25 अगस्त तो पहले है। सो 18 तो बाद है यानी कि 19 20 21 22 23 24, ठीक है। 25 तो पहले ना, सो मतलब 19 तो लेके 24 ਦੇ ਵਿੱਚ है अगस्त। और तो बाद सेकंड अपने को की स्टेटमेंट देती हुई है, वेयर एज हर सिस्टर शासी रिमेंबर्स दैट हर ब्रदर शुभम्स बर्थडे आफ्टर 16 अगस्त बट बिफोर 20 अगस्त। बट जो उसकी सिस्टर है उन्होंने की याद है कि जो शुभम का बर्थडे है, ठीक है, वो 16 अगस्त तो बाद है बट 20 अगस्त तो पहले है। सो 16 अगस्त तो बाद केड़े आ जाएंगे 17 18 19 पर 20 तो पहले है। सो 20 नहीं इंक्लूड करांगे आपां 17 18 19। सो ओदी सिस्टर जिहड़ी है ओदी उन्होंने याद है कि ओदा बर्थडे आने है, ठीक है। सो अगर कहंदा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, इहनूं पैसे च लिख लैंदे हैं
कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो दसो शुभम का जिहड़ा बर्थडे है वो इन्हां चों किहड़ी तरीक नूं है। सो इहदे विच देखो तुसीं कि किहड़ा कॉमन आ रही है तरीक। अगर तुसीं 19 अगस्त नूं देखोगे इहदे विच भी इहदे विच भी है, ठीक है, यानी कि उहदा बर्थडे कदों है सी, दैट इज 19 अगस्त नूं, ठीक है। सो आंसर आ गया जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन देखो इहदे विच की क्या है, a bus for Shimla leaves every 30 minutes from Maharana Pratap Interstate bus stand. An inquiry clerk told a passenger that bus has already left 10 minutes ago and next bus would leave at 9:35 am. At what time did the inquiry check give this information to the passenger? ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बेसिकली कंडीशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ अर्थमैटिक रीजनिंग करके चैप्टर देखोगे तो ये ਉਹ ਵਾਲੇ चैप्टर ਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन है जो रिलेटेड है, ठीक है। सो देखो ये क्या होया उन्हें कि कोई बस है, ठीक है, वह महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल तो चलती है शिमले दे लई, ओके। हर 30 मिनट बाद बस चलती है महाराणा प्रताप स्टेशन तो शिमले लई, हर 30 मिनट बाद। ये पहली चीज दी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई इंक्वायरी क्लर्क है वो पैसेंजर को कहता है कि बस हजे 10 मिनट पहला ही गई है, ठीक है। तो जी नैक्सट बस है वो कितने बजे जाऊगी 9:35 am। सो अपने को जो आह चीज दी हुई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैक्सट बस है जी वो कदों जाऊगी 9:35 am, ठीक है। हुण देखो अपने को दिता हुआ सी कि हर 30 मिनट बाद बस जाती है, ठीक है। अगर तुसी 9:35 am चो 30 मिनट घटा दोगे तो कितना आ गया 9:05 से गई होगी, ठीक है। जी ये तो पहला बस है ये 5 है, ओके। सो यानी कि 9:05 से जी बस है वो चली होगी, फिर वो तो बाद 3 मिनट ऐड करते 9:35 हो गए, ठीक है। सो वो क्लर्क ने पैसेंजर को की किया है कि तेरे आप तो 10 मिनट पहला ही बस गई है, ठीक है। सो 10 मिनट पहला ही गई है यानी कि आपां जी बस है वो 9:05 से गई, ठीक है। तो आप 10 मिनट्स होर ऐड करांगे क्योंकि 10 मिनट पहला गई वो आम तो। सो जो तुसी ये 10 प्लस होर किते सो अपने को की बन गया 9:15 am। सो कहना मतलब की है कि जेड़ा इंक्वायरी क्लर्क है उन्हें पैसेंजर इन्फॉर्मेशन बस के बारे कदों दी 9:15 am मतलब ऑप्शन क्या होगा अपने को डी, ओके। सो देखो जो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाल रिलेटेड है, ओके। ये की दिता है कि 2 men and 1 woman board a bus in which 5 seats are vacant। 2 men है ये अपन चेंज कर लेते हैं सो दैट कोई दिक्कत ना आए। सो अपने को इत्थे की दिता है कि 2 men है प्लस 1 women है, ठीक है। वो एक बस च जा रहे हैं जिहदे विच कितनी सीट्स खाली है 5 सीट्स खाली है। तो ये 5 सीट्स चों जिहड़ी एक सीट है, ठीक है, वो रिजर्व की हुई है विमेन दे लई। सो यानी कि एक सीट अपने को की है इन्हां विचों रिजर्व सीट, ओके। उन्होंने पूछा है कि जिहड़ी विमेन है वो रिजर्व सीट ते बैठ भी सकती है नहीं भी बैठ सकती, ठीक है। तो आप कितने तरीके दे नाल जिहड़ी 5 सीट्स हैं उन्होंने अरेंज कर सकते हैं कि पैसेंजर्स किमें किमें उहदे विच बैठे होणगे वो 5 सीटां ते। हुण देखो आप इहदे विच 2 केस बनावांगे। पहला केस क्या होगा कि जदों जिहड़ी विमेन है वो रिजर्व सीट ते बैठी, ठीक है। तो सेकंड केस क्या होगा कि जो जिहड़ी विमेन है वो रिजर्व सीट ते नहीं बैठी, ओके। सो देखो हुण अगर विमेन की गल करिए, ठीक है, विमेन अगर रिजर्व सीट ते बैठ गई, ठीक है। सो यानी कि एक विमेन है वो रिजर्व सीट ते बैठ गई, सो उन्हें वो जिहड़ी सीट ऑक्यूपाई कर ली जिहड़ी रिजर्व सीट है। हुण आपां ने अरेंज किन्हां नूं करना है आ 2 बंदियां नूं क्योंकि विमेन तो अपनी रिजर्व सीट ते बैठी है, ठीक है। हुण आपां देखदे कि मैन किवें अरेंज हो सकते हैं। हुण अपने कोल बंदे किन्ने हैं 2,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ 5 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 4। ठीक है, सो अपने को जो 4 सीट्स पईयां ने ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸੀਟਸ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, हम ओपन करके लिखांगे। सो अगर आप गल करिए जो n फैक्टोरियल होंदा है वो किहदे कोल होंदा है n इंटू n-1, ठीक है, इंटू n-2। सो इस तरीके नाल चलदा रहिंदा है। ठीक है, सो जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो इत्थे की आ जाऊगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नूं खोलोगे 2 इंटू 1। ठीक है, सो 2 नाल 2 कैंसल, 1 नाल 1 कैंसल। सो यानी कि कितना आ गया अपने को 4 3 12। सो जेडे बंदे ने ये किन्ने तरीके नाल अरेंज हो सकते हैं 12 वेज दे नाल। ओके, उस तो बाद हुण आपां सैकेंड केस देखते हैं। सैकेंड केस च की है कि अपने को जेडी सीट्स ने जिन्हां नूं आपां ने अरेंज करना वो किन्नियां ने 4। हुण इस एक चीज़ ध्यान रखियो, जेडी विमेन है वो रिजर्व सीट ते नहीं बैठी, यानी कि जेडी रिजर्व सीट है वो वीकेंट रहेगी। ठीक है, ते अपने को कितने जाने हैं 2 मैन ने 1 विमेन है, वो ये 4 सीट्स ते अरेंज करनगे। हुण जेडी 1 विमेन है वो कितने वेज दे नाल 4 सीटां दे उपर बैठ सकदी है, 4 वेज नाल बैठ सकदी है, क्योंकि उहदे कोल 4 सीट्स अवेलेबल है, किसी दे भी बैठे। सो यानी कि कितने वेज नाल बैठ सकदी है 4 वेज दे नाल। ओके, उस तो बाद हुण अपने कोल रह गए 2 बंदे। ठीक है, इन्हां विचों अगर आपां सब तो पहला फर्स्ट परसन की गल करिए ਉਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने ऑप्शंस अवेलेबल है। एक सीट है ना, जो सपोज आ वाली सीट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਮਨ ਨੇ ऑक्यूपाई कर ली। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਬਚੀਆਂ ਆ 3 ਸੀਟਸ ਬਚੀਆਂ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨ 2 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ 2 ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਬਚੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂਗਾ 1 ਤੇ 2, 2 ਸੀਟਸ ਬਚੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 2। ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਆਏ 12 वेज। ठीक है, अगर मैं केस 2 की गल करा कितने वेज आए 4। ठीक है, क्योंकि विमेन 4 वे ना कर सकती है इंटू जो सैकेंड परसन है, सॉरी जो फर्स्ट परसन है 3 वे ना कर सकता है, सैकेंड कर सकता है 2 वेज है ना। सो इन्हों आप मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, क्योंकि अवेलेबल ऑप्शंस ने। ओके, सो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। सो यानी कि 24 इत्थों आ गए तो 12 इत्थों आ गए। सो जो टोटल वेज ने वो कितने आएंगे 24 प्लस 12 दैट इज 36। ओके, सो आंसर क्या आएगा बी। आई होप थोड़े क्वेश्चन समझ लग गया होगा। सो हुण आपां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th ए रिलेटेड है ब्लड रिलेशन दे नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ x ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ y ਨੂੰ। he is husband of granddaughter of father of my father, how is y related to x। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਆਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਆਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ x ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ y ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ he is the husband, यानी कि y ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ ਹੈ। y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਦਾ of the father of my father। ਹੁਣ father ਦੇ father ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ grandfather। ठीक है, सो यानी कि ਜਿਹੜਾ y है y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ठीक है, ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ, ठीक है, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ, यानी कि ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ठीक है, सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, यानी कि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ यानी कि ग्रैंडफादर। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ठीक है, सो अपने को ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ x सॉरी y x ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ
किदा x x इथे गर्ल भी हो सकती है, x इथे बॉय भी हो सकता है, ठीक है। हुण y की शादी किहदे नाल होगी, गर्ल नाल होगी, ठीक है, वो x की भैन होगी, ठीक है। सो यानी कि x ते y का की रिलेशन होया, जिहड़ा y है वो x का ब्रदर इन लॉ लग गया। ओके, सो अपने को इथे आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। इथे एक चीज देखो, हस्बैंड है ग्रैंड डॉटर का, सो हस्बैंड है ग्रैंड डॉटर किवें बनूगी, फादर दा फादर यानी कि ग्रैंड फादर, सो यानी कि इन्हां दोनों दे जिहड़े ग्रैंड फादर है कॉमन है, आपां नूं इत्थों पता लग गया। ओके, सो नैक्सट एक तुहाडे लई छोटी जी इन्फॉर्मेशन, जिहड़ा पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का ऑनलाइन कोर्स है स्टार्ट होने जा रहा है, तुसीं इहदे लई इनरोल कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप ते ईमेल के ऊपर इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। बारे एक चीज़ मैं तुहानूं होर कहना चाहती हूँ, कोर्स के विच सारा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, ते नाल ही इहदे विच नोट्स ते वीडियो लैक्चर्स भी तुहानूं प्रोवाइड किए जाएंगे, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। ओके, सो नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, बेसिकली जो क्वेश्चन है भी अर्थमैटिक रीजनिंग नाल रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अपने को इहदे विच एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो उहदे बेसिस पे अपने आंसर देना है। सो देखो इहदे विच की है, इन अ रेयर कॉइन कलैक्शन देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। एक रेयर कॉइन कलैक्शन दे विच, ठीक है, एक गोल्ड कॉइन दे लई कितने नॉन गोल्ड कॉइन है, 3। 10 more gold coins are added to collection and the ratio of gold coins to non-gold coin become 1:2। सो अपने 10 गोल्ड कॉइन होर ऐड किए तो जी रेशो है गोल्ड ते नॉन गोल्ड जो कितनी बन गई, 1:2। सो इन्फॉर्मेशन के बेस पे दसना है कि टोटल कॉइन्स कितने हम कलैक्शन दे विच। हुण देखो इस चीज़ नूं मैं एवें भी लिख सकती हाँ ना कि जिहड़ा 1g है वो 3ng के इक्वल है, ठीक है। हुण इहदे नाल ही मैं अगली इक्वेशन लिखनी है अपनी, 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडिड टू कलैक्शन। सो हुण अपने को गोल्ड कॉइन दे विच आपां ने 10 होर गोल्ड कॉइन ऐड कीते कलैक्शन दे विच, ठीक है। तां जिहड़ी रेशो है गोल्ड कॉइन दी अपॉन नॉन गोल्ड कॉइन दी वो कितनी बन गई, 1:2। सो हुण इहनूं सॉल्व कर दो, इत्थे क्या आ जाऊगा अपने को 2g प्लस 20 इक्वल्स टू 3ng, ठीक है। हम आपको पता है 3ng किहदे इक्वल है, g दे, सो यानी कि 2g प्लस 20 इज इक्वल टू g। सो देयरफॉर g की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 20, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलैक्शन च कितने ने। हम देखो कलैक्शन दे विच गोल्ड ते नॉन गोल्ड कॉइन्स है, सो अगर मैं गल करा टोटल कितने ने मेरे को गोल्ड प्लस नॉन गोल्ड, ठीक है। हम देखो अपने को गोल्ड कॉइन कितने आ गए 20। तो एक चीज ध्यान नाल समझो, उन्हें की कहा कि हर एक 3 नॉन गोल्ड कॉइन लिए अपने को एक गोल्ड कॉइन है। सो यानी कि अगर आप नॉन गोल्ड कॉइन कटांगे, ठीक है, जो आप 3 नॉन गोल्ड देखते हैं तो एक गोल्ड के बराबर ने। सो यानी कि अपने को नॉन गोल्ड कितने आएंगे 20 × 3 आएंगे ना, क्योंकि 3 नॉन गोल्ड कॉइन एक गोल्ड के इक्वल है, ठीक है। सो टोटल नॉन गोल्ड कितने आ गए अपने को 20 × 3 इज इक्वल टू 60, ठीक है। सो अगर मैं इतना टोटल लगावा तो गोल्ड कितने हैं 20, नॉन गोल्ड कितने हैं 60, सो यानी कि कितने आ गए 80 कॉइन, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इत्थे ही खत्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि अपने को दिता हुआ सी ना कि अपने 10 गोल्ड कॉइन होर ऐड किए, सो यानी कि आंसर कितना होगा 80 + 10 दैट इज 90। ओके, सो आंसर आया ए। ओके, सो इहनूं इस तरीके नाल करना है। तुसीं इहनूं रेशो मैथड नाल भी कर सकते हो, ये जस्ट मैं तुहानूं यूनिटरी मैथड नाल करके दिखाता। और तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो जिहड़ा अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड है। जिहड़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन टॉपिक है ना, ये पीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ओके, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बिकॉज उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स हैं जिहड़े फेवरेट ने, सो उन्हां चों एक ये भी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, all trains are buses। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਸਿਸ ਨੇ, ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ। नो रूम इज बस, इत्थे रूम ड्रॉ कर लो, ठीक है। कोई भी जिहड़ा रूम है वो बस नहीं है। जो आपने नो का करना हो ना तो आप क्रॉस ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको वेन डायग्राम च याद रहे कि बस ते रूम का कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन दे विच। ऑल बोट्स आर रूम्स, जिन्ने भी बोट्स हैं वो सारे रूम्स है। सो यानी कि जिहड़ी बोट है वो रूम के अंदर होगी ना। सो यानी कि इहनूं मैं बी पा लैनी है, फिर रेड नाल करता सो तुहानूं पता लग जू। वैसे तुसीं इहनूं बी, इन्हूं मैं BUS लिख लैनी है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो जिहड़े भी बोर्ड्स हैं सारे दे सारे की ने रूम। हुण आपां इहदे बेसिस ते देना आंसर। सो देखते हैं किहड़ी चीज़ करैक्ट है किहड़ी नहीं करैक्ट। पहला कंक्लूजन की है, नो बोट इज ट्रेन, कोई भी बोट ट्रेन नहीं हैगी। हुण देखो जिन्नियां भी ट्रेन्स हैं वो सारियां बसिस हैं। इहदे विच बेसिकली आपां ने वो एरिया देखना होंदा जिहड़ा कि आपस दे विच मर्ज कर रहा है, ठीक है। देखो या जिहड़ा कॉमन कह सकते हो, मर्ज नहीं कहांगे, जिहड़ा कॉमन है, ठीक है, उन्होंने कहांगे। सो देखो उन्हें क्या, कोई भी बोट ट्रेन नहीं है। सो देखो जिहड़ा ट्रेन है सारियां वो की ने, बस ने, ते जिहड़ियां सारियां बोट है उन्हें की अपने कोल रूम, ते रूम कोई भी बस नहीं हैगा। सो यानी कि कोई भी बोट है जिहड़ी वो ट्रेन नहीं हो सकती। तो डायग्राम च भी आपां नूं सीधा दिख रहा भी कोई भी ऐसा एरिया नहीं हैगा, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं हैगा ट्रेन ते बोट का जिहड़ा कि आपस दे विच कोलाइड करे, ठीक है, या इंटरसेक्ट करे। सो यानी कि जिहड़ा फर्स्ट कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड, नो बस इज बोट, कोई भी बस बोट नहीं हैगी बिल्कुल, क्योंकि सारी बोट्स दा की ने रूम्स है ते कोई भी रूम बस नहीं। सो किते भी कोई एरिया तुहानूं मर्ज करदा तो नहीं दिख रहा, ठीक है, कॉमन एरिया तो नहीं दिख रहा। सो नहीं दिख रहा ना। सो यानी कि जिहड़ा अपने को सेकंड कंक्लूजन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड, नो ट्रेन इज रूम, कोई भी ट्रेन रूम नहीं है। सारिया ट्रेन बस है तो कोई भी बस रूम नहीं है। सो यानी कि कोई भी ट्रेन रूम नहीं है, तो कोई भी एरिया आपस दे विच इन्हां दा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सो यानी कि अपने को थर्ड जिहड़ा कंक्लूजन है ये भी करेक्ट है। सो अपना आंसर क्या होगा, डी, कि सारे जिहड़े कंक्लूजन है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके नाल आपां सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बेसिकली की है, ये जो क्वेश्चन है भी अर्थमैटिक रीजनिंग नाल रिलेटेड है, बिकॉज ये थोड़े को स्टेटमेंट दी हुई है तो बेसिस से तुम लॉजिक लगा के आंसर देना है। सो ये क्या है कि कन्वेयर बेल्ट है वो डिलीवर कर दी बैगेज नू एट अ रेट ऑफ 3 टन्स इन 5 मिनट। मतलब जो अपने को फर्स्ट कन्वेयर बेल्ट है वो 3 टन कर दी है, ठीक है, कितने मिनट च, 5 मिनट दे विच। ते जिहड़ी अपने को सैकेंड कन्वेयर बेल्ट है वो डिलीवर कर दे बैगेज नू 1 टन कितने मिनट दे विच, 2 मिनट दे विच। उन्होंने पूछा कि अगर ये दोनों मिलके काम करन, ठीक है, तो 33 टन ऑफ बैगेज नू ये कितने मिनट दे विच डिलीवर करनगे। ये क्वेश्चन पूछा है। हुण देखते हैं किवें सॉल्व करना। देखो अगर आपां कन्वेयर 1 की गल करिए, उन्हें की क्या होया कि 3 टन कर दिए 5 मिनट के। इत्थे मैं तुहानूं एक करके दिखा दिंदी हां। 3 इहनूं एवें लिख सकते हैं आपां कि 5 मिनट के विच कितना कर दिए 3 टन, ठीक है। सो यानी कि 1 मिनट च कितना करूगी, 3/5 करूगी ना, ठीक है। सो यानी कि जिहड़ी कन्वेयर बेल्ट है वो 1 मिनट के विच कितना कर दिया 3/5 टन। सिमिलरली अगर आप सैकेंड कन्वेयर बेल्ट का 1 मिनट च कढ़ांगे तो वो कितना करूगी, 1 मिनट च कर लो, ठीक है। 2 मिनट च कितना कर दिया 1 टन, यानी कि 1 मिनट च कितना करूगी 1/2 टन, ठीक है। सो यानी कि इत्थे कितना आ गया अपने को 1/2 टन। ओके, सो हुण आपां कढ़ांगे कि 1 मिनट दे विच दोनों मिलके कितना करदे हैं, ठीक है। सो टोटल आ जाऊगा अपने को कि 1 मिनट च कितना करदे हैं, कितना हो गया 3/5 प्लस 1/2। चलो सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया 10, ठीक है। इत्थे कितना होगा अपने को 6 प्लस 5,
दैट इज 11/10 टन करते हैं वो 1 मिनट दे विच। ठीक है, सो अपने को क्या आ गया बैगेज का कि 11/10 टन का जो बैगेज करता है 1 मिनट दे विच डिलीवर दोनों मिलके। ठीक है, सो उन्होंने पूछे किन्ने 33 टन। सो 33 टन ने जोड़े वो किन्ने च करेंगे 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे 11/10 ਨਾਲ। सो 11 × 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई च क्या आ जाओ अपने को 33। कुछ नहीं किया, सिंपल यूनिटरी मैथड लगाया तुम इतने देख सकते हो। ओके, सो इन्होंने कैंसल कर दो 3 ते। सो यानी कि अपने को आंसर कितना आ गया 30 मिनट। आपने बेसिकली कन्वेयर 1 ते 2 का 1 मिनट च कर लिया किन्ने टन करांगे, फिर देख लिया कि दोनों मिलके 1 मिनट च कितना कर दे 11/10 टन। सो 33 टन किन्ने च करांगे यूनिटरी मैथड लगाता। सो 30 मिनट आंसर आ गया अपने को, दैट इज बी। ओके, और तो बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो जेड़ा अगला क्वेश्चन है ये भी फेवरेट टॉपिक चो है। ओके, ये भी बेसिकली स्टेटमेंट कंक्लूजन नाल रिलेटेड है। सो आप सीधा सॉल्व करते हैं। सो देखो जेड़ा ये वाला क्वेश्चन है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को बननगे 2 केस। ठीक है, सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ ਵਧੀਆ तरीके नाल कवर करवाना है। सो केस 1 एंड केस 2। सो आप दोनों केस ਨੂੰ अच्छे तरीके नाल देखांगे ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहला स्टेटमेंट की है ऑल जंगल्स आर बसेस। जिन्ने भी जंगल्स हैं, ठीक है, सो जंगल्स हो गए वो सब दे सब की ने बसेस हैं। सेकंड उन्होंने की किया ऑल बुक्स आर बसेस। जिन्नियां भी बुक्स हैं, ठीक है, वो सब दे सब की ने बसेस हैं। देन उन्होंने किया ऑल फ्रूट्स आर बुक्स। सो जिन्ने भी फ्रूट्स हैं वो किहदे अंदर है बुक्स दे। सो ये तो आया पहला केस। हुण तुहाडे दिमाग 'च आ रहा होगा कि आपां नूं पता किवें लग्गिया कि इहदे 2 केस बनणगे। हुण देखो आपां ने इत्थे जिहड़े जंगल्स हैं ते बुक्स उन्हां नूं अलग-अलग ड्रॉ कीता है, बट ये दोनों इंटरसैक्ट भी तो कर सकते हैं क्योंकि आपां जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस वेन डायग्राम नाल ड्रॉ करते हैं उहदे विच आपां हर पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। ओके, सो हो सकता है कि जिहड़ी डायग्राम है ये कुछ इस तरीके नाल बनी होवे, जिवें बस हो गया, ओके, ये हो गया जंगल्स। सो इत्थे मैं पेन का कलर चेंज कर लगी है सो दैट कोई तुहानूं दिक्कत ना होवे। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर लिया बुक्स नूं, मैं एक होर कलर चेंज करूँगी। सो ये मैं ड्रॉ कर लिया फ्रूट्स। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हुण आपां कंक्लूजन देखांगे, इहदे विच वो कंक्लूजन फॉलो करूगा जिहड़ा कि दोनों डायग्राम दे विच ट्रू होगा। ओके, सो आपां इत्थे ऑप्शन लिख लैंदे हां 1 2 3 एंड 4। देखते हैं कि कितना विचों सही है कितना च नहीं। पहला कंक्लूजन सम फ्रूट्स आर जंगल्स। हुण देखो अगर आपां इहदे लई पहली डायग्राम देखिए कि कुछ फ्रूट्स जंगल्स ने, पहले दे विच नो आ रहा क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, बट अगर आपां सेकंड केस देखांगे तो कुछ जिहड़े फ्रूट्स ने वो जंगल्स ने आ वाले। ठीक है, हैगे ना जंगल्स दे अंदर। सो यानी कि इहदे विच ये ट्रू आ गया, बट एक च नहीं आया ट्रू, एक च ट्रू आ गया। सो ओवरऑल अपना आंसर क्या होगा नो, क्योंकि अपना आंसर ट्रू कदों आऊगा जो दोनों दे विच ट्रू होवे। ओके, और तो बाद नेक्स्ट अपने को स्टेटमेंट है सम बसेस आर बुक्स। कुछ बसेस बुक्स हैं, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि बस दे अंदर ही बुक्स हैं। सो ये इहदे विच भी करेक्ट है। तो सेकंड केस देखांगे कि कुछ जिहड़ियां बसेस हैं वो बुक्स है, क्योंकि आ देखो बुक्स वाली जिन्नियां भी बसेस जिन्ने भी एरिया दोनों का कॉमन है, ये बस ही तो है बुक ते बस का। सो इहदे विच भी ट्रू है, यानी कि ओवरऑल सेकंड कंक्लूजन अपना ट्रू है। देन थर्ड पे आए सम बसेस आर जंगल्स। कुछ बसेस जंगल्स ने, आ वालियां सारियां बस जंगल्स हैं, ठीक है, तो आ वालियां सारियां बस जंगल है। सो यानी कि थर्ड दोनों ट्रू होया। सो ओवरऑल ट्रू। और तो बाद नेक्स्ट ऑल फ्रूट्स आर बसेस। जिन्ने भी फ्रूट्स हैं सारे बसेस ने, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रूट है ही बस के अंदर। ठीक है, एदे विच भी ते एदे विच भी। सो यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो ओवरऑल अपने को दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो अपने को आंसर क्या आया कि सेकंड थर्ड ते फोर्थ जिहड़े कंक्लूजन ऑफ फॉलो कर रहे हैं। सो यानी कि इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा कि किवें तुसीं पॉसिबिलिटीज चेक करनियां ने, किवें देखना है। ओके,
ने ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।